आज के इस स्टोरीज़ ऑफ ओरिजिन के एपिसोड में हमारे साथ मुजफ्फरपुर के एसीएमओ साहब बैठे हुए डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद साहब काफ़ी मतलब मेहनती हैं और काफ़ी प्रोग्राम के बारे में ध्यान रखते हैं। हम एक सवाल जानना चाहेंगे कि आप ये बताइए कि कल और आज में क्या फ़र्क है हेल्थ सिस्टम में। गवर्नमेंट के जितने भी प्रोग्राम हेल्थ सिस्टम के को लेके हो रहे हैं पूरे बिहार में इस विभाग के द्वारा, इसकी मॉनिटरिंग स्टेट लेवल से भी की जाती है। और हमारे यहाँ जो भी प्रोग्राम चलता है उनका सिविल सर्जन और डीपीएम के स्तर से सब काम निरंतर गति पे है। हम जो भी इंडिकेटर पे काम करते हैं उसका मॉनिटरिंग हमारे डिस्ट्रिक्ट स्तर से होती है और उसमें जो इश्यूज आते हैं या जो भी गैप आता है मैनेजर जो हमारे कार्यक्रम रेहान साहब, जैसा कि आपने पूछा और आपके जहन में ये बात है कि और आप ये जानना चाहते हैं कि कल और आज में क्या फ़र्क है हेल्थ सिस्टम में क्या अंतर है और क्या इश्यूज़ को करेक्शन किया जा सकता है। तो जितने भी कल प्रोग्राम हमारे चल रहे थे उससे ज़्यादा बहुत सारे प्रोग्राम अभी चल रहे हैं। इसके बावजूद भी अभी जो काम हो रहे हैं उसमें निरंतर गति है और हम लोग अच्छे स्तर पर अभी पहुँचे हुए। हमारा इंडिकेटर सब बहुत काफ़ी अच्छा है। ये सब अचीवमेंट जॉइंट अचीवमेंट है, कहने का है जो हम करते हैं, सभी मिलकर करते हैं, जॉइंट वर्क है। लेकिन अधिकारी महोदय के द्वारा जो समीक्षा की जाती है उनको उन्होंने भी कहा है कि बहुत अच्छा है। अमूमन हम लोग सभी इंडिकेटर्स में मोर देन 90% है। मतलब कहने का ये मतलब है कि जिला स्वास्थ्य समिति से जो चीज़ों की मॉनिटरिंग होती है तो कार्यक्रम का जो इन्फॉर्मेशंस है या जो किस इंडिकेटर में कमज़ोर हो रहे हैं, कोई तेज हो रहे हैं, उसके बारे में मतलब आपको बोलते हैं कि रियल टाइम में इन्फॉर्मेशन मिल जाता है जिससे कि कार्यक्रम के संचालन में आपको अच्छा लगता है। यही कहना चाह रहे हैं शायद। हाँ, और जैसे कुछ इंडिकेटर्स हैं हमारे जिसमें हम कम पड़ जा रहे हैं, जैसे कि MDR है, CDR है, तो वो ब्लॉक स्तर से होना है और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को इंस्ट्रक्ट किया है कि इसमें गति लाइए। जो भी ऑटोप्सी करना है समय पर ऑटोप्सी करके उसका MDR CDR को करेक्ट कीजिए। उसमें हम थोड़ा सा पिछड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रयास हमारा जारी है, संयुक्त प्रयास हमारा जारी है और उसमें भी हम भविष्य में निरंतर लाएंगे। चलता रहेगा, स्टोरी ऑफ ओरिजिन बनता रहेगा। डैम साहब हमारे बीच हैं, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स मैनेजर। डैम साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो फिनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, कल और आज के फिनेंशियल मैनेजमेंट में कितना चेंजेस है? आप क्या बड़ा कंफर्ट फील कर रहे हैं या अनकंफर्ट फील कर रहे हैं? टू बी वेरी फ्रैंक, बिकॉज इस मेरे पॉडकास्ट का नाम ही है स्टोरीज ऑफ ओरिजिन, तो एकदम दिल की बात होनी चाहिए इसमें। देखिए, अभी का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो तो बिल्कुल है कि कंफर्टेबल है पहले से। और अब क्या है कि जितने हम लोग इंटरनेट से जितने फ्रेंडली हुए हैं और जितना मतलब समाज में लोग इंटरनेट से फ्रेंडली हुआ है, सबको अब क्या है कि DBT हुआ या कोई भी चीज़ हुआ, अब बहुत ही आसानी से उसके अकाउंट में जाता है। पहले कैश के माध्यम से, फिर चेक के माध्यम से जाता था तो डिले होता था, उसमें डिले होता था और पूरी की पूरी राशि भी कभी कभी नहीं मिल पाती थी। लेकिन अब है कि पूरी की पूरी राशि सरकार के द्वारा जो दी जाती है वह अंतिम पायदान तक जाता है और मिलता है उनको, और बहुत ही फास्ट मिलता है। डैम साहब, कहने का मतलब आपका ये क्या है कि मतलब अगर इसको हम रॉ हैंड में करें देहाती भाषा में, कि जो लीकेज था वो अब नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि मतलब बड़ा ट्रांसपेरेंट वे में, मतलब कि आपका पैसा आपके ही हाथ में जाए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है। ये एक बहुत बड़ी पहल है। और कहीं हम एक आर्टिकल पढ़ भी रहे थे डैम साहब, और आप तो खैर फिनांस के लोग हैं, आप जानते होंगे, वर्ल्ड वाइड अभी जो आपका, जबकि अभी हम लोग अभी शुरू ही किए हैं, आपको मतलब कि ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स वर्ल्ड वाइड वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रांजैक्शन करने वाला कंट्री अपना इंडिया है। बिल्कुल। तो हम आने वाले दिनों में देख रहे हैं कि जो साग सब्जी खरीदने के लिए जा रहे हैं, अभी भी वहां पे QR कोड रहता है। कल का दिन ऐसा आएगा जो कि सिंगापुर में सुनते हैं कि पैसा चलता ही नहीं है वहां पे, हर चीजें QR कोड से होगा आने वाले समय में। तो हम लोग तो प्रैक्टिसिंग माइंड है और हम लोग तो प्रैक्टिसिंग पीपुल है, तो हम लोग इस चीज को फील करते हैं। तो हाउ डू यू फील कि मतलब कि इज इट अच्छा है? पहले से बहुत अच्छा है और काम करने में जो अब मजा आता है वो बहुत अच्छा लगता है। और ट्रांसपेरेंसी है काम, और एक ये है कि जैसे सारा चीज़ जब ऑनलाइन होने से क्या होता है कि इन रिटर्न कम करना पड़ता है, सारा चीज़ ऑनलाइन हो जाता है। अब तो आपको और मजा आएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सारी चीजों का मतलब सॉर्टिंग होगा, रियल टाइम का एनालिसिस करके आपके सामने देगा। अगर वो टैग होगा तो और मजा आएगा काम करने में। कहने का मतलब कि मतलब वी आर गोइंग ऑन राइट ट्रैक और कम समय में हम ज़्यादा मतलब ये ले सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। वेरी नाइस। हमारे बीच मैं छोड़ूंगा नहीं क्योंकि मतलब ये BC नहीं हो रहा है। हमारे बीच संजय जी हैं।
और संजय जी हमारे जो डॉक्टर संजय बताइए, ये MBBS किए हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ जिला स्वास्थ्य समिति में ये डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंसल्टेंट हैं, मतलब क्वालिटी और गुणवत्ता इनके हाथों है। तो आप ये बताना चाहेंगे संजय जी, एकदम मतलब ये कोई इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए, एकदम रियल जो आपकी फीलिंग्स है, कल के स्वास्थ्य के संरचना, कल के स्वास्थ्य की क्वालिटी, कल के स्वास्थ्य की जो सर्विसेज है, उसमें किस तरह के बदलाव को आप देख रहे हैं और कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? पहले जो था, हमारे जितने भी अस्पताल हैं, जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, उनमें काम चल रहा था, ठीक है, बट एक होता है सिलसिलेवार तरीके से काम करना, वो सिलसिलेवार ढंग से काम नहीं हो रहा था। क्वालिटी में आने के बाद हमने भी कुछ दिन सीखा, कुछ कि कायाकल्प क्या है, इनक्वास क्या है, मुस्कान क्या है, लक्ष्य क्या है। धीरे धीरे सीखने के बाद उन लोगों को ट्रेनिंग दिया गया, कुछ सुधार आ रही है इन लोगों के व्यवस्था में, और आगे मेरा ये प्रयास है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ बिहार जो है इसके लिए दिन प्रतिदिन फंड की व्यवस्था कर रही है, HR की व्यवस्था में लगी हुई है। बहुत बड़ी बात है संजय जी। एक बात आप बोले जो मुझे भी याद आ रहा है कि जब हम भी एज ए DPM ज्वाइन किए थे तो हमको भी समझ में नहीं आती ये कायाकल्प क्या चीज़ है यार, ये लक्ष्य क्या चीज़ है यार, लेकिन जब इसके गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है कि उस लक्ष्य में बहुत सारे लक्ष्य छुपे हुए हैं। लक्ष्य का मतलब या कायाकल्प का मतलब ये नहीं है कि हमारे सिस्टम को खाली चमका धमका देना, पेंटिंग करना है। लक्ष्य ये है कि अंतिम व्यक्ति तक जो स्वास्थ्य की सेवाओं की परिकल्पना की गई है वो वहां तक पहुंच रहा है कि नहीं, वही है गुणवत्तापूर्ण मतलब सेवा। क्या SMO साहब आप क्या कहना चाहेंगे? सेवा मिल रही है लेकिन उसमें गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, ताकि लोगों को लगे नहीं कि हम कहीं आए सरकारी अस्पताल के नाम पे जो पहले दूरी बनता था वो अब नजदीकी हो। एक चीज बताएं कि आजकल अब जो गांव में जा रहे हैं, हकीकत में बोलते हैं कि परसेप्शन बदल रहा है स्वास्थ्य सेवाओं का, अमूलचूल परिवर्तन। सबसे पहले ये गगनचुंबी इमारतें, इतनी खूबसूरत बनावटें, दवाओं का भंडार और सर्विस इतना अच्छा। गुणवत्ता की जहाँ तक बात है, गुणवत्ता को हम देख सकते हैं इस स्तर से भी, जो हम दे रहे हैं, जो सुविधा दे रहे हैं, जो साधन के साथ साथ सुविधा दे रहे हैं, वो आप देखिएगा जो विश्वास पहले लोगों को सरकारी पे नहीं था, वो अब गुणवत्तापूर्ण हम सेवा देने के बाद अब देखा जा रहा है कि लोगों का आकर्षण और लोगों का झुकाव सरकारी स्तरों पे हो रहा है और उसका लाभ मिल रहा है। हम इसी की समीक्षा करते हैं कि अंतिम स्तर, जैसा कि आपने बताया कि लोगों को, गरीब जनता को जो दूर ग्रामीण क्षेत्रों में है, उनके घर तक हम लोग सेवा दे रहे हैं। यही बिल्कुल सही बात है। देखिए पहले जो बिल्डिंग बनता था और अभी भी जो जनमानस में एक चीज़ है कि सरकार की तो बिल्डिंगें बन रही है, नहीं, वो एक ढांचा है और सरकार सरोकार से चलती है। और सरोकार क्या है? सरकार के सरोकार में कुछ सपने छुपे हुए हैं, और वो सपने क्या है कि अंतिम व्यक्ति तक समाज को स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना। मुझे लगता है कि इसी क्रम में हम लोग काम कर रहे हैं। अब आइए, मेरे बीच में तब तक लगता है कि अभी 2-4 मिनट और मेरे पास बाकी है, तो हम हाँ बताइए। भी आश्चर्य लगता है जब सुबह हम निकलते हैं सदर अस्पताल कैंपस के बाहर, तो गेट पे जब भीड़ देखते हैं तो हमको लगता है कि कितना लोग जागरूक हो गया और कितना ज़्यादा लगाव हो गया सरकारी हॉस्पिटल से। आज से 10 साल 15 साल पहले ये चीज़ नहीं देखते थे, लेकिन अब इतनी लंबी लंबी लाइनें देख के हमको लगता है, देखिए वही देख के सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि अगर कौन बोलता है वही तो हम लाभ दे कि रहे हैं, असर होता है तेरे सर के असर होने तक, जो हम सेवा दे रहे हैं, जो ताज्जुब लगता है। ये बड़ा हकीकत। विजिट में अगर जाते हैं हम लोग तो ये सरप्राइज लगता है कि कल और आज में कितना फर्क है। कल सैकड़ों में आदमी आते थे, आज हजारों में आते हैं। लोगों का इसके प्रति विश्वास बढ़ा है। सही बात है, इसके प्रति विश्वास बढ़ा है, विश्वास बढ़ा। हम लोग सेवा भी वैसा दे रहे हैं, स्वास्थ्य की सेवा वैसे बढ़ती जा रही है। देखिए आज जो जिस चेंबर में हम लोग बैठे हैं वेट कर रहे हैं, कभी हम लोग परिकल्पना किए थे कि स्टेट से इस VC में इतने अच्छे एयर कंडीशन रूम में करेंगे, तो मेरा कहना है कि सरोकार के साथ हम लोगों को भी काम करने की जरूरत है। अब हमारे बीच एक गेस्ट और हैं जो प्रतिभागी हैं, आपको मतलब कि इस VC में ये हमारे हेल्थ सिस्टम में ये RBS के प्रोग्राम को और आशा को देखते हैं। और आप लोग को मालूम ही है कि आशा मोबिलाइजेशन का काम करती है। आशा अगर बोलिए तो हेल्थ की ब्रांड एम्बेसडर है, हेल्थ की सेवाओं को जो पहुंचाना है उसका काम करती है। और साथ साथ इनका जो मूल काम है, ये डॉक्टर प्रशांत है, वो हमारे RBS के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो प्रशांत जी आपको भी बहुत रिच अनुभव रहा है और रियली मेरी आंखें चुंधिया जाती है जब मैं किसी उस बच्चे को देखता हूं और सरकार के प्रयास से 8 लाख 9 लाख रुपए का उनका हियरिंग इम्पेयरमेंट का मशीन मिलता है और एक अलग सी अनुभूति होती है। आप तो इस सेगमेंट को ही देखते हैं, आप बताएंगे, ये पूरी जर्नी को बताएंगे, आपको कैसा फील होता है? तकरीबन 3 साल पहले मैंने RBS के ज्वाइन करा था
तो शुरू में तो लगा कि ये कहाँ आ गए, बिकॉज क्लिनिकल ड्यूटी से करके फिर एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए, लेकिन धीरे धीरे जब चीज़ों को मैंने सोचने और समझने की कोशिश करी तो लगा कि नहीं, ये बहुत वर्थफुल है और हम जिस काम के लिए आए हैं वो बहुत अच्छा है और नोबल वर्क है। इसमें कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट जैसे दिल में छेद हो गया, ओट कटरा हो गया, तालू कटा हो गया, क्लब फुट का बच्चा हो गया, हेयरिंग जैसे कान में डेफ एंड डम का बच्चा हो गया, कोई किसी तरह का बच्चा जो जन्मजात दूसरे रिलेशन है, और जो गरीब, सबसे गरीब जो नीचे तबके के लोग हैं उनके पास पैसे नहीं है, बट RBST के थ्रू हमारे गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट और भारत सरकार का पहल है, इसमें प्रोवाइड कराती है फ्री ट्रीटमेंट, जिसमें जितना भी पैसा 8, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक, 9 लाख तक ट्रीटमेंट की व्यवस्था इसमें की गई है। कुछ पैसे RBST से, कुछ पैसे किसी और फंड से भी अवेलेबल करा के हम लोग काम कराते हैं। इसमें मेनली जो दिल में छेद वाला बच्चा, जो बहुत डिफिकल्ट सर्जरी है, हमारे RBST के थ्रू, बाल हृदय योजना के थ्रू हम लोग श्री सत्यसाई अस्पताल भेजकर इसका इलाज कराते हैं, और बड़ी अच्छी सुविधा के साथ जब बच्चे वहाँ से इलाज करा के आते हैं तो एक अजीब सी अनुभूति होती है कि देखो इसे कुछ दिनों में ये बच्चा जिंदा रहता है नहीं रहता पता नहीं, बट ये अपना लाइफ टाइम, इसका लाइफ बड़ा, कम से कम 50 साल 60 साल तक ये बच्चा जिंदा रहेगा। और जब बच्चा को कान से सुनता नहीं है, जब उसका हियरिंग इम्पेयरमेंट या कॉक्लियर इम्प्लांट लगता है, जो बच्चा अफोर्डेबल नहीं है, नॉर्मल आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, बट RBST के थ्रू इसको हम लोग एफर्ट करवाते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, लोगों में भ्रांति क्या है कि बस ये मतलब हाफ हिडन है कि हम लोग क्या करते हैं लोगों को पता नहीं। अगर हम अभी यहाँ मुजफ्फरपुर की ही डाटा दें, पूरे बिहार की डेटा नहीं देखें, तो लगभग मुझे लगता है कि करोड़ों रुपए, मोर देन करोड़ के मतलब इक्विपमेंट्स और सारी चीज़ें हम लोगों ने बच्चों को दी है। तो ये RBS के एक बहुत सफल कार्यक्रम है, और वो बच्चा जो देश का भविष्य है, और उस भविष्य को हम लोगों की जिम्मेवारी है कि उसकी देखरेख करनी है, उसको अच्छी तरीके से निभाना, वो हम लोग करते हैं। नटसेल में आज स्टोरीज ऑफ ओरिजिन में मैं यही कुरेदने की कोशिश कर रहा था कि हर जगह हर तरफ बेशुमार आदमी, फिर भी आदमी का है तलबगार आदमी। तो हम आप जहाँ पे भी हैं, हमें भी किसी की ज़रूरत है, और हम जहाँ हैं मुझसे भी किसी की ज़रूरत है। तो अगर इस रिश्ते को निभाते चलें तो हमको लगता है कि समाज में एक बेहतरी की तरफ एक कदम बढ़ेगा, और हम लोग उस कोशिश को कर रहे हैं। तो आज हम अपने एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। ओके, ऑल